नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स को हैदराबाद के खिलाफ मिली शर्मनाक हार ने न सिर्फ फैंस का दिल तोड़ा बल्कि प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर कर दिया है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे जुझारू कप्तान हालातों से हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ अगला मुकाबला खेलने से पहले प्लेइंग 11 में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बड़े बदलाव कर टीम को पूरी तरह से नया रूप देने की कोशिश की है। बता दें कि धोनी ने इस बार एक आक्रामक और युवा खिलाड़ियों से भरी खतरनाक टीम मैदान में उतारने का फैसला लिया है, जिससे पंजाब की टीम की नींद उड़ चुकी है। धोनी का साफ कहना है कि भले ही अब चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हो, लेकिन बचे हुए मुकाबलों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी, ताकि टीम का आत्मविश्वास बना रहे और खिलाड़ी अगले सीजन के लिए तैयार हो। यही लीडरशिप क्वालिटी धोनी को एक असली लीजेंड बनाती है। वह हार से घबराते नहीं, बल्कि हर मैच को एक नए मिशन की तरह लेते हैं। इस नई रणनीति और उत्साही प्लेइंग 11 से उम्मीद की जा रही है कि पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स दमदार प्रदर्शन करेगी और फैंस को एक जीत का तोहफा देगी। अगर आप भी हैं धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के सच्चे फैन, तो इस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ड्रेसिंग रूम से निकली बड़ी अपडेट्स, प्लेइंग 11 में हुए बदलाव, बाहर किए गए खिलाड़ियों के नाम, मैच की तारीख, वेन्यू, समय, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस मुकाबले में किस टीम के पास बढ़त बनाने का सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, अगर आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के उस बहुप्रतीक्षित और धमाकेदार मुकाबले का, जिसमें आमने सामने होंगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रोमांच से भरपूर मैच 30 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। यह मुकाबला हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी और क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा भरपूर रोमांच और एंटरटेनमेंट। वही इस मैच का सीधा प्रसारण आप जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जिससे कोई भी फैन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक भी गेंद मिस नहीं करेगा। अब अगर बात करें दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब किंग्स ने 15 बार बाजी मारी है। यानी यह रिकॉर्ड पूरी तरह से बराबरी का है और दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी मुकाबला कांटे का होने वाला है और दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच बेहद अहम है, क्योंकि धोनी की अगुवाई में टीम अब बचे हुए सभी मुकाबले जीतकर फैंस का भरोसा दोबारा जीतना चाहती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस महासंग्राम के लिए, जहां हर ओवर में छुपा होगा रोमांच और हर रन के साथ बढ़ेगा उत्साह। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की नई प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन प्लेइंग 11 बताने से पहले, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेस्ट कप्तान और बल्लेबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार का आईपीएल ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब पंजाब के खिलाफ चेन्नई की फाइनल प्लेइंग 11 जान लेते। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें, तो ओपनिंग जोड़ी में हमें शेख रशीद और आयुष महात्रे खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर सैक रशीद को शामिल किया गया है और चेन्नई को मिल गया है एक नया शेयर, शांत चेहरे वाला लेकिन आग उगलता बल्लेबाज। जैसे ही शेख रशीद ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरेगा, चेपॉक की फिजा में जोश गूंज उठेगा। इस लड़के की कलाइयों में वह जादू है जो बड़े से बड़े गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दे। अर्शदीप की तेज इन स्विंगर हो या शॉर्ट बॉल, शेख रशीद उसे स्टाइल में बाउंड्री के पार पहुंचाने का दम रखता है। खासकर उसका कवर ड्राइव जब बैट घूमता है, तो गेंद स्टैंड्स में ही नहीं, फैंस के दिलों में भी जा लगती है और पंजाब के खिलाफ उससे 40 से 50 रनों की ताबड़तोड़ उम्मीद है, और वह भी क्लास और कॉन्फिडेंस के साथ। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर आयुष महात्रे को शामिल किया गया है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गया है एक नया मैच विनर आयुष महात्रे। यह नाम अब सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फैंस के दिलों में गूंजेगा। जैसे ही आयुष क्रीज पर कदम रखेगा, गेंदबाजों के माथे पर शिकन साफ दिखेगी। उसकी बैटिंग में जो आत्मविश्वास और क्लास है, वह उसे किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने वाला खिलाड़ी बनाता है। युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज स्पिनर जब अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को उलझाने की कोशिश करेंगे, आयुष उन्हें अपने दमदार फुटवर्क और लॉफ्टेड शॉट्स से जवाब देगा। उसकी स्पिन को पढ़ने की कला और शॉट सिलेक्शन ऐसा है कि गेंदबाज सोचते रह जाएंगे और गेंद स्टैंड्स में पहुंच जाएगी। खास तौर पर जब वो मिड विकेट की दिशा में एक सटीक मारेगा, तो दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठेगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर सैम करन को शामिल किया गया है।
दोस्तों, जब बात ऑल अराउंड परफॉर्मेंस की हो तो सैम करन का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये खिलाड़ी मैदान में उतरते ही दोनों डिपार्टमेंट्स में धमाल मचाने का दम रखता है। मिडिल ऑन ऑर्डर में जब टीम को तेज रनों की जरूरत होती है, सैम करन अपने चीर परिचित अंदाज में बल्ला घुमाता है और विरोधी गेंदबाजों की लाइन लेंथ को तहस नहस कर देता है। उसके बल्ले से निकलने वाले 20 से 25 रन कभी कभी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। वहीं गेंदबाजी में उसका स्विंग मानो किसी रहस्य से कम नहीं। कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग, और हर बार बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है। दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो वह जैसे एक चालबाज पहेली है जिसमें उलझकर विकेट गंवाना तय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा यानी जड्डू जब मैदान पर उतरते हैं तो क्रिकेट एक शो बन जाता है। एक ऐसा शो जिसमें एक्शन, थ्रिल और जादू सब कुछ होता है। उनकी फील्डिंग तो जैसे बिजली हो, पॉइंट हो या डीप मिड विकेट गेंद जडेजा के इलाके में गई तो रन लेना नामुमकिन है। उनकी चालाकी और सटीक थ्रो कई बार विरोधी टीम के प्लान पर पानी फेर देती है। पंजाब के बल्लेबाज अगर रन दौड़ने का सोचेंगे तो जडेजा की मौजूदगी उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर देगी। गेंदबाजी में उनकी रफ्तार से भरी स्पिन गेंदें बल्लेबाजों को सांस लेने का वक्त नहीं देती। उनकी लाइन, लेंथ और वेरिएशन मिडिल ऑन ऑर्डर को उलझाकर रख देगी और 2 विकेट निकालना उनके लिए आज कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जब बात आती है बल्लेबाजी की तो जडेजा का बैटिंग मोड खतरनाक रूप ले लेता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर डिवोल्ट ब्रेविस को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब डेवल्ट ब्रेविस यानी बेबी डिविलियर्स मैदान में उतरता है तो हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कन तेज हो जाती है। ये खिलाड़ी वो पैकेज है जिसमें क्लास, पावर और क्रिएटिविटी तीनों कूट कूट कर भरी है। जैसे ही वह मिडिल ऑन ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आएगा, पंजाब के गेंदबाजों को एहसास हो जाएगा कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्रेविस की बैटिंग स्टाइल 360 डिग्री की है, यानी कोई भी शॉट किसी भी दिशा में किसी भी गेंद पर, मार्कस स्टाइनिस और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाज भी जब अपनी तेज और सटीक गेंदें डालेंगे तो ब्रेविस का जवाब होगा शॉट्स की बरसात। कभी स्कूप, कभी रिवर्स स्वीप, तो कभी स्ट्रेट ड्राइव। उसके स्ट्रोक्स में वो एक्स फैक्टर है जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब बात हो लंबे लंबे छक्के की तो शिवम दुबे का नाम सबसे ऊपर आता है, चेन्नई सुपर किंग्स का। यह पावर हिटर जब मैदान पर उतरता है तो गेंदबाजों की आंखों में डर और फील्डर्स की नजरें आसमान की तरफ उठ जाती है। खासकर पंजाब के स्पिनर्स के लिए दुबे एक ऐसा खतरा है जो कभी भी तूफान बन सकता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर दीपक हुड्डा को शामिल किया गया है। दोस्तों, दीपक हुड्डा मिडिल ऑनर्ड का वो साइलेंट फिनिशर जो शोर कम करता है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। जब वह बल्लेबाजी करने आता है तो ना तो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है और ना ही दबाव में बिखरता है। बस मौके के हिसाब से खेलता है और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ता है। पंजाब के खिलाफ उसका रोल बेहद खास हो सकता है, जहां उसे 20 से 30 रन की एक ठोस और रणनीतिक पारी खेलनी होगी, वो भी उस वक्त जब विकेट गिर रहे हों और टीम को किसी भरोसेमंद साझेदारी की दरकार हो। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो इस टीम के कप्तान भी हैं। दोस्तों, जब बात होती है धोनी की तो शब्द खुद ब खुद भावनाओं में ढल जाते हैं, क्योंकि थाला सिर्फ नाम नहीं, क्रिकेट का एक पूरा युग है। जैसे ही वह मैदान पर कदम रखते हैं, चेन्नई का हर फैन सांसें थाम लेता है और स्टेडियम धोनी धोनी की गूंज से गूंज उठता है। विकेट के पीछे उनकी मौजूदगी ही विरोधी बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना देती है। स्टंपिंग हो या रन आउट, उनकी बिजली जैसी फुर्ती किसी भी पल गेम का रुख पलट सकती है और पंजाब के बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, क्योंकि धोनी हर मौके पर नजर रखते हैं। वहीं जब बात आती है बैटिंग की तो थाला का क्लासिक अंदाज देखने को मिलेगा। आखिरी ओवरों में आते ही हेलीकॉप्टर शॉट्स और सीधा स्टैंड्स में उड़ते, जो हर फैन के दिल में आग लगा देंगे। उनकी स्ट्राइक रेट भले ही कम दिखे लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। 10 गेंदों में 30 रन की पारी खेलकर वो टीम को मजबूती देते हैं। और उनकी कप्तानी, वो शांत चेहरा जो हर चाल सोच समझकर चलता है और पल भर में गेम को कंट्रोल में ले आता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में नूर अहमद को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान का युवा स्पिन जादूगर नूर अहमद जो जब गेंद फेंकता है तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए हर गेंद एक नई चुनौती बन जाती है। उसकी गुगली और फ्लिप में ऐसा रहस्य छुपा होता है जो किसी भी बल्लेबाज को धोखा दे सकता है। आज पंजाब के खिलाफ मैदान में उतरते ही नूर अपनी गेंदबाजी से पूरी टीम को उलझाने के लिए तैयार होगा। उसकी लाइन लेंथ और स्पीड का ऐसा मेल है कि बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचने पर मजबूर कर देगा। विशेष रूप से श्रेयस अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी जो अपनी तकनीकी कौशल के लिए मशहूर हैं, नूर के सामने भी परेशान हो सकते हैं।
उनकी गेंदों की वेरिएशन और मानसिक दबाव के चलते पंजाब के बल्लेबाजों को हर शॉट के लिए जरा सी भी चूक पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर खलील अहमद को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स का तूफानी तेज गेंदबाज, जो अपनी रफ्तार और स्विंग से मैदान पर आग लगा सकता है। आज जब खलील गेंद लेकर मैदान में उतरेगा तो पंजाब के बल्लेबाजों के लिए उसकी गेंदबाजी से बच पाना मुश्किल होगा। उसकी इन स्विंगर बल्ले को अंदर से हिला देती है। वहीं बाउंसर इतनी तेज होती है कि बल्लेबाज उसे सिर के ऊपर से निकलते हुए देख सकते हैं, और यह डर और दबाव दोनों एक साथ लाती है। पंजाब के टॉप ऑर्डर को खलील की सटीक गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा, खासकर प्रभरण सिंह, जो खलील की रफ्तार और मूवमेंट से परेशान हो सकते हैं। अगर खलील आज अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहा तो 2 विकेट उसकी झोली में होंगे, जो मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, 11वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में मथीशा पथराना को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, डेथ ओवर्स के मास्टर मथीशा पथराना। यह नाम सुनते ही पंजाब के बल्लेबाजों के होश उड़ जाते हैं। उसकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों के नीचे से निकल जाती है और उसे खेलने का कोई मौका नहीं मिलता। पथराना की गेंदबाजी की कला इतनी कातिल होती है कि अंतिम ओवरों में कोई भी फिनिशर उसके सामने टिक नहीं सकता। शशांक सिंह और निहाल वधेरा जैसे तेज फिनिशर भी पथिराना की यॉर्कर के सामने मात खा सकते हैं। उसकी गेंदबाजी हर गेंद पर दबाव बनाती है, जिससे बल्लेबाज रन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पंजाब के खिलाफ चेन्नई की नई प्लेइंग 11। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किसे मौका देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,